औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है। आज हम इसकी एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे लॉगरिथम की। तो लॉगरिथम एक्चुअल एक्सपोनेंट फॉर्म से बनता है। तो अब ये देखें, अगर हमारे पास इफ़ एक्स ए की पावर एक्स इज़ इक्वल टू वाई हो, तो हम कहते हैं कि देन एक्स इज़ कॉल्ड, ये वाला एक्स जो है लॉगरिथम कहलाता है। देन एक्स इज़ कॉल्ड लॉगरिथम ऑफ y to the base a and is written as log of a y is equal x। अब इसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन देनी है कि a क्या चीज़ है। इसमें a जो है वो लाजमन आपका ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए, और a जो है वो 1 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और y भी आपका ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए। इसकी वजाहत हम आगे कर सकते हैं। ये डेफिनेशन अब ये होगी कि अगर a की पावर x हो इज़ इक्वल टू वाई, ये एक्सपोनेंट फॉर्म है। मसलन अब हम इसकी एग्जांपल से कर दें तो 2 की पावर 3 क्या बनता है, 8 आएगा ना। तो इसका लॉगरिथम क्या, इसका ये एक्सपोनेंट फॉर्म है, इन एक्सपोनेंट फॉर्म में है। तो हम इसको लॉगरिथम फॉर्म में बनाएं तो इनको आपस में रिप्लेस कर दें। तो ये 2 बेस यहीं पर, ये 8 यहाँ चला गया, ये 3 यहाँ आ गया। अब ये इसकी लॉगरिथम फॉर्म है, इज़ इन लॉगरिथम फॉर्म हो गया। तो इसका मतलब है कि हमारा a की पावर x इज़ इक्वल टू वाई एक्सपोनेंट फॉर्म है। इसको हम लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करें तो लॉग ऑफ a y इज़ इक्वल टू x। तो ये आपस में इंटर कन्वर्जन्स होती हैं, आपस में कन्वर्ज हो जाती हैं। लॉगरिथम फॉर्म से एक्सपोनेंट फॉर्म और एक्सपोनेंट फॉर्म से लॉगरिथम फॉर्म में ये कन्वर्ट होते रहते हैं। अच्छा जी, अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। अगर a की पावर ज़ीरो हो, अब देखें यहाँ पर एक्सपोनेंट फॉर्म हम a क्या है, 2 की पावर हमारी a की पावर x इज़ इक्वल टू वाई होता है ना। अगर हम a को ज़ीरो ले लें तो इसकी पावर 5 भी ले लें, तो ये हमारा y कोई नंबर लिखें 3, तो ये बराबर तो नहीं आ सकता, इसलिए a ग्रेटर दैन ज़ीरो होना चाहिए। अब a 1 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 की पावर अगर हम 5 ले लें तो क्या कोई नंबर आ सकता है, वो 1 ही आएगा। तो ये 3 आ जाएगा, कभी भी नहीं आएगा। तो y जो है वो भी आपका ग्रेटर दैन ज़ीरो आता है, ज़ीरो कभी आंसर में नहीं आता। अब देखें, इसके हम क्वेश्चंस करेंगे इस तरह से कि लॉगरिथम फॉर्म से एक्सपोनेंट फॉर्म पे और एक्सपोनेंट फॉर्म से लॉगरिथम फॉर्म पे इसके कन्वर्जन्स करनी है हमें। तो वो हम देखते हैं कैसे इसके क्वेश्चंस करना है हमें। अब इसका एक्सरसाइज पहले हम इससे रेलिवेंट इसके क्वेश्चंस करते हैं, तो उसको हम देखते हैं। अब इसमें एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज 3.2। उसका क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। पहले 6, उसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स है जी। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें देखें, पहला पार्ट इसने दिया हुआ है लॉग 2 की पावर x इज़ इक्वल 5। इसका दूसरा पार्ट हम देखते हैं, वो है लॉग 81 9 इज़ इक्वल टू x। इसका हम तीसरा पार्ट देखते हैं, लॉग ऑफ 64 8 इज़ इक्वल टू x ओवर 2। फोर्थ पार्ट देखते हैं, लॉग ऑफ x 64 इज़ इक्वल टू 2। और फिफ्थ पार्ट हम इसका देखते हैं,
तो वो है log ऑफ 3 की पावर x इज़ इक्वल टू 4। अब हम पहला पार्ट इसका करते हैं। ये देखें, ये लॉगरिथम फॉर्म में, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म पे कन्वर्ट करें तो 2 यहीं रखें, इनको आपस में रिप्लेस कर दें। तो ये 5 हो गया इज़ इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू निकल आई। तो एक्स 2 की पावर 5 है, इसका मतलब 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दें, 4 5। तो ये जब 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिज़ल्ट आपका 32 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 32 निकल आई। वैसे भी आप कैलकुलेटर पर ले सकते हैं, वैसे भी आपको पता होता है कि इसकी वैल्यू ये बनेगी। अब यहाँ पर 81 है, इनको आपस में रिप्लेस कर दें। 81 x इज़ इक्वल टू 9। अब देखें, इसको भी आप बेसिस सेम करें। अगर पावर आपकी वेरिएबल हो तो आपने बेसिस को एक जैसा करना है। अगर आपकी बेसिस जो वेरिएबल अगर आपका बेस पर हो तो आपने पावर को एक जैसा करना है। तो अब यहाँ पर हम 9 का स्क्वायर लें तो 81 बनता है, इसको x रख लें, ये 9। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 2x इज़ इक्वल टू ये 9 हो गया इसकी पावर्स, यहाँ इसकी पावर 1 है तो बेसिस कैंसिल कर लें तो ये 2x इज़ इक्वल टू 1, x इज़ इक्वल टू 1/2 इसका x की वैल्यू निकल आई, आपकी ये आंसर आ गया। अब इस तरह हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 की तरफ। यहाँ पर देखें आप 64 x/2 कर लें, यहाँ पर ये 8 के इक्वल आ गया, इसको आपस में रिप्लेस कर लिया। अब बच्चे देखो 8 ये है बेस, पावर जो है वो वेरिएबल में है, इसका मतलब बेस को एक जैसा करना है आपने। तो 64 के आप 8 के लिहाज से फैक्टर बना लें तो 8 8 64 8 1 दी 8, तो 8 की पावर 2 हो गई। और अब इसके x और 2 इज़ इक्वल टू 8 की पावर 1, ये 2 2 से कैंसिल कर लें तो 8 की पावर x इज़ इक्वल टू 8 की पावर 1, बेसिस कैंसिल हो गई तो x इज़ इक्वल टू 1 आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह हम इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। पार्ट नंबर 4 में देखें आप, फिर ये लॉगरिथम फॉर्म में एक्सपोनेंट फॉर्म पे कन्वर्ट करें तो ये 2 आ गई, ये 64। अब ये बेस आपकी कितनी बनी, वो x है। अब इसकी ये वाली पावर यहाँ पर 2 लानी है हमें, तो ये 2 है तो ये 8 की पावर 2 64 बनता है। ठीक है जी, पावर पावर एक जैसी कैंसल तो x इज़ इक्वल टू 8 आ गया। तो जब वेरिएबल आपका पावर में हो तो बेसिस सेम करें, और जब वेरिएबल आपका बेस पे हो तो पावर सेम कर लें। तो ये अब इसको एक्सपोनेंट फॉर्म पे लाएं, 3 की पावर 4 इज़ इक्वल टू x आ गया, x इज़ इक्वल टू 3 की पावर 4, यानी 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें तो कितना आया जी, ये 81 आ गया। तो इस तरह ये आपका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका मुकम्मल हो गया। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हम पहले इसका करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा बेटा इसका देखें, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है। ये अब log 2 1/128 है। अब ये किसी वेरिएबल के इक्वल नहीं है, तो इसको हम सबसे पहले किसी वेरिएबल के इक्वल लेते हैं कि log ऑफ 2 की पावर 1/128 इज़ इक्वल टू x के इक्वल ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम ये लॉगरिथम फॉर्म में एक्सपोनेंट फॉर्म पे कन्वर्ट करते हैं इसको, तो 2 की पावर x इज़ इक्वल टू 1/128 हो गया। अब हम 128 के फैक्टर बना लेते हैं। 128 के फैक्टर ये 64, 2 पर बनाया 32, फिर 2 से लिया 16, फिर 2 से लिया 8, फिर 2 से करें 4, फिर 2 से करें 2, फिर 2 से करें 1, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 की पावर x इज़ इक्वल टू 1/2 की पावर 7 हो गया। तो 2 की पावर x इज़ इक्वल टू 2 की पावर -7, इसको ऊपर ले आए। अब देखें इसमें बेसिस हमने सेम कर ली तो ये कैंसिल हो गई, तो x की वैल्यू हमारे पास -7 आ गई। तो x की वैल्यू आपके पास -7 आ गई जी। अब ये देखें, अब इसका दूसरा पार्ट है इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 का। उसने log 512 टू द बेस दिस दी हुई है, तो ये तहरीर में लिखी हुई है, आपने खुद ही इसको करना है। बेस अब ये 2 इसका 2 दिया हुआ है हमें ये, तो 2 तो हम इसको लिखते हैं log ऑफ बेस इसकी 2 है और वैल्यू 512 है। तो ये हमने इसको तहरीर में लिख दिया। अब यहाँ हम लेट करते हैं इसको log ऑफ 2 और वैल्यू है 112 इज़ इक्वल टू x ले लेते हैं। अब हम इसको
एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करते हैं। तो 2 की पावर 2 की पावर x हो गई और ये 5 1 2 हो गई। अब हम इसके बनाते हैं फैक्टर 5 1 2 के, 2 से। तो 2 2 4, 2 5 10 और 2 6 12। तो 2 से फिर 1 2 और 8, फिर 2 से 64, फिर 2 से 32, फिर हम इसका 2 से फैक्टर बनाते हैं 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बने। तो ये 2 की पावर 9 बने। फिर काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बने। और ये 2 की पावर 1 है और ये 2 की पावर 1/2 है। ये दो 2 दिए हुए हैं, हम सिंगल 2 में कन्वर्ट करते हैं। तो 2 की पावर 1 + 1/2 कर लेते हैं। तो इसको जब हम ऐड करेंगे 1 और हाफ 3/2 हो जाएगा, 2 की पावर 3/2 हो गया। तो ये 2 की पावर 3/2 हो गया और ये x = 2 की पावर 9। अब ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो 2 3x/2 हो गया = 2 की पावर 9। बेसिस एक जैसी हैं, कैंसिल हुई। तो 3x/2 आ गया = 9। यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो ये डिनोमिनेटर इससे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो हमारा न्यूमरेटर है वो नीचे चला जाएगा। तो इससे इसको कैंसिल करें तो ये x की वैल्यू = 6 आ गई आपकी। ये आपका आंसर आ गया। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते ये बच्चे अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें आप, उसने कहा है व्हाट रिप्लेसमेंट्स फॉर अननोन इन ईच विल मेक दी स्टेटमेंट ट्रू। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो व्हाट रिप्लेसमेंट्स फॉर अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक दी स्टेटमेंट ट्रू। तो ये हमारे इसके 1 2 3 4 पार्ट्स हैं जो मैंने लिख लिए हैं। अब बारी बारी इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमें एल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एल की वैल्यू हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म पे चेंज कर लें तो 3 की पावर l = 81 आ गया। अब हमारा जो फाइंड करने वाला वेरिएबल है वो पावर में है तो हमें बेसिस सेम करना है। तो 81 के फैक्टर बना लेते हैं हम 3 से। 3 27, 3 9, 3 3 और 3 1। तो ये 3 की पावर l, ये 3 की पावर 1 2 3 4 दे देंगे। 3 3 से कैंसिल तो l की वैल्यू आपकी 4 आ गई। इसी तरह आप इसको देखें, यहाँ भी ये लॉगरिथम फॉर्म में इसको एक्सपोनेंट फॉर्म पे चेंज करें तो ये आपस में रिप्लेस कर दें। ये 2 यहाँ आ गया, n यहाँ आ गया। अब तो डायरेक्ट ही n फाइंड कर रहे हैं तो पावर 2 है तो 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें तो ये 25 आ गए। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन हम ये देख रहे हैं तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। log ऑफ a 6 है, ये 0.5 है तो इसको हम 5/10 लिख सकते हैं और इसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं कि 5 1 दी 5 5 2 दी 10। इसको एक्सपोनेंट फॉर्म पे चेंज करें तो 1/2 इधर ले आएँ और 6 यहाँ पर ले आएँ। अब ये 1/2 हमें ख़त्म करना है तो इधर भी स्क्वायर कर लें और इधर भी स्क्वायर कर लें। तो ये 2 2 से कैंसिल हो गया तो a = 6 स्क्वायर आ गया जो कि 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो a की वैल्यू आपकी 36 आ गई। तो इस तरह आपके पास ये 36 आ गई। अब यहाँ पर देखें आपके पास, अब इसमें हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है। ये लॉगरिथम फॉर्म पे नहीं है, एक्सपोनेंट फॉर्म पर है तो इसको लॉगरिथम फॉर्म पे कन्वर्ट करके वैल्यूज़ निकाल सकते हैं हम। log ऑफ ये 10 है बेस, इनको आपस में रिप्लेस कर लेते हैं तो 40 = p। अब बेस अगर 10 है तो हम आराम से निकाल सकते हैं कैलकुलेटर पर भी। कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू आप ले लीजिएगा, p की जितनी भी आए तो वो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी हम कैलकुलेटर पर देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। तो बच्चे ये हमने कैलकुलेटर से हमने फाइंड आउट कर लिया इसका 10⁻p = 40, log ऑफ 10 40 = p है। तो ये हमने वैल्यूज़ कैलकुलेटर से देखी, इसकी 1.6020599913 आ रही है। तो राउंड ऑफ करके 4 डिजिट पर ले लें आप, 1.6021 आ गई। तो उम्मीद है आपको ये सारा समझ आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट सिटिंग में इसकी अगली एक्सरसाइज करेंगे। तो इसके पहले 2 क्वेश्चन आप डायरेक्टली कैलकुलेटर पर फीड करके उसके आंसर्स लिख सकते हैं, उसमें सच कुछ भी फाइंड करने वाला नहीं है। तो यही इसके क्वेश्चन थे जो हमने फाइंड करना थे।
तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आप मुझे करने हैं वो वाले क्वेश्चन तो मुझे बता दीजिएगा, तो मैं व्हाट्सएप वो मुझे कमेंट्स में, ताकि मैं वो भी आपको इस पर सॉल्व करवा दूँगा। तो वही रिक्वेस्ट आपसे कि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और दूसरे बच्चों तक इसको शेयर करना है, ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। आपका ये सब्सक्राइब करना मेरे लिए मोटिवेशन होगी, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो आपके लिए बना सकूं पूरी बुक की, तो आप इससे मुस्तफ़ीद हों। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।